पदाधिकारी किसके दबाव में यह कह दिए कि बलात्कार नहीं हुई है। हॉस्टल संचालक, हॉस्टल संचालिका, उसके दोनों पुत्रों को न गिरफ्तार करके सिर्फ मकान मालिक को गिरफ्तार किया गया। निर्भया मामले में कब पुलिस जागी थी? जब मीडिया के लोग, राजनीतिक दल के लोग सड़क पे आए थे। ये तो अच्छी बात सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार बताएंगे कि आखिर किसके दबाव में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है, फिर भी एफआईआर नहीं होता है। बड़े सफेदपोश एक अन्यमार और गृह मंत्रालय से सारे अपराधी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि एक अन्यमार्ग गृह मंत्रालय से और क्या? हाँ, एक अन्य, मैं दोबारा इस बात को बोल रहा हूँ। आका का दावा हो, आका कौन है? या तो मुख्यमंत्री हैं या तो सम्राट चौधरी हैं। तो ये दोनों सही बताएंगे कि किनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अपराधी तो उन्हीं का पिंडदान कर रहे हैं। देश की बच्ची का पिंडदान हो रहा है, उसका बलात्कार हुआ, पिंडदान हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी। नीट की छात्रा के साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के अब कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है। कांग्रेस ने कई सारे सवाल किए हैं सरकार से। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मीडिया प्रभारी राजेश राठौर है। हम आपसे पूछना चाहेंगे क्या बड़े सवाल है इस केस में जो कांग्रेस कर रही है? सबसे बड़ी बात है, जो आम बात है, कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी हत्या की गई। समय उस पर एफआईआर क्यों नहीं किया गया? और बिना अनुसंधान के वरीय पुलिस पदाधिकारी किसके दबाव में यह कह दिए कि बलात्कार नहीं हुई है, सुसाइड है, हत्या नहीं हुई है, ये सुसाइड है। आखिर किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? हॉस्टल संचालक, हॉस्टल संचालिका, उसके दोनों पुत्रों को न गिरफ्तार करके सिर्फ मकान मालिक को गिरफ्तार किया गया। हॉस्टल संचालक से सिर्फ पूछताछ करके क्यों छोड़ा गया? किस सफेदपोश के दबाव में छोड़ा गया? इसलिए हमारी मांग है कि बलात्कारी, हत्यारा, साक्ष्य छुपाने वाले पुलिस पदाधिकारी और साक्ष्य छुपाने वाले डॉक्टर और वो सफेदपोश जिसकी इसमें भूमिका है, उस पर अतिशीघ्र कार्रवाई हो, सलाखों के अंदर हो। और जब तक ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी संघर्ष। एसआईटी का गठन तो किया गया है इस मामले में, पुलिस जाग गई है। पुलिस कब जागी? निर्भया मामले में कब पुलिस जागी थी? जब मीडिया के लोग, राजनीतिक दल के लोग सड़क पे आए थे। पुलिस समय एफआईआर क्यों नहीं किया? अब तक हत्यारा पुलिस से बाहर क्यों है? हॉस्टल संचालक और संचालिका को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सिर्फ पूछताछ के बाद क्यों छोड़ा गया? सिर्फ मकान मालिक को गिरफ्तार क्यों किया गया? आखिर किसके दबाव में यह काम किया जा रहा है? मुझे लगता है बचाने की कोशिश की जा रही है। ये तो अच्छी बात सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार बताएंगे कि आखिर किसके दबाव में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है, फिर भी एफआईआर नहीं होता है। बिहार के करोड़ों बच्ची सहमी हुई है। पटना से लाखों बच्ची हॉस्टल छोड़ के जा चुकी हैं। तो सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए कि किसके दबाव में पुलिस पदाधिकारी इस प्रकार का बयान दिए, एफआईआर समय पे नहीं किया गया। असल जवाब इस पे सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार देंगे। डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल को अभी तक सीज भी नहीं किया गया है, ना सील किया गया है। मैंने प्रारंभिक समय में कहा तो बड़े सफेदपोश एक अन्यमार और गृह मंत्रालय से सारे अपराधी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि एक अन्यमार्ग गृह मंत्रालय से। और क्या? हाँ, एक अन्य, मैं दोबारा इस बात को बोल रहा हूँ। एक अन्यमार गृह मंत्री और गृह मंत्रालय से उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बताइए ना कि बलात्कार के बाद केस ना हो, हत्या के बाद केस ना हो, साक्ष्य मिटा दिया जाए। जो डॉक्टर साक्ष्य मिटाए उसको अब तक गिरफ्तार नहीं किया जाए, बिना अनुसंधान के पुलिस का बयान आ जाए अपराधी के पक्ष में। ये काम वरीय पुलिस पदाधिकारी तभी कर सकते हैं जब किसी का दबाव, जब किसी आका का दावा हो। आका कौन है? या तो मुख्यमंत्री हैं या तो सम्राट चौधरी हैं। तो ये दोनों सही बताएंगे कि किनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, किनकी संलिप्तता है। सम्राट चौधरी तो बोलते हैं अपराधियों का पिंडदान कर देंगे, जरूर कार्रवाई होगी, छोड़ेंगे नहीं। अपराधी तो उन्हीं का पिंडदान कर रहे हैं। देश की बच्ची का पिंडदान हो रहा है, उसका बलात्कार हुआ, पिंडदान हुआ। सम्राट चौधरी के रहते एक नीट छात्रा का पिंडदान हो गया, अपराधी का पिंडदान नहीं हुआ। सम्राट चौधरी बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी ने बिहार के कानून व्यवस्था का पिंडदान कर दिया है। सम्राट चौधरी ने बिहार की कानून व्यवस्था का पिंडदान कर दिया, ऐसा कांग्रेस का कहना है। हम आपको लगातार इस खबर को लेकर के अपडेट दे रहे हैं कि छात्रा के साथ क्या हुआ, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में क्या हुआ, और डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल भी हमने आपको दिखाया, जहां पर अभी तक जो है बेशरम लोग जो है काम कर रहे हैं, पुलिस वाले बैठे हैं और चौकीदारी कर रहे हैं। जो भी अपडेट होंगे हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज।